नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं रमजान आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी ताउडू खंड के गांव छरोड़ा में है। छरोड़ा गांव में आज मुकीम फौज से सेवानिवृत्त हुए हैं, फौज से रिटायरमेंट हुए हैं। उनके स्वागत में आज मेवात की आन बान शान चौधरी जाकिर हुसैन बोर्ड चेयरमैन प्रशासक इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी जी नसीमा जी आज मौजूदगी में रही। चौधरी ताहिर एडवोकेट साहब जो चौधरी जाकिर हुसैन के सुपुत्र हैं, वो भी आज मुकीम फौजी के जो रिटायरमेंट है उनके स्वागत समारोह में आज गाँव छरोड़ा में शिरकत की है। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। मुकीम फौज से रिटायरमेंट हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो आप इस मौके पर पधारे और आपने आके सभी लोगों का हौसला बढ़ाया। मैं अपने अजीज जो हमारे परिवार के सदस्य हैं एक तरह से मुकीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि मुकीम ने मेवात की जो मिसाल है देशभक्ति की और वीरों की ये भूमि है। और हमेशा मेवात ने, चाहे आज़ादी से पहले की बात हो चाहे आज़ादी के बाद की बात हो, हमेशा मेवात का हर बच्चा, हर नौजवान, हर बुजुर्ग देश सेवा के लिए तत्पर रहा है। और वही मिसाल मुकीम ने पेश की है कि जिन्होंने, अभी उनकी उम्र कुल 36 साल हुई है और लेकिन इतनी सी आयु में वो लगभग 17.5 साल उन्होंने देश की सेवा की है फौज में रहकर। और आगे फ्रंट लाइन में बॉर्डरों पे वो रहे और बड़ी बखूबी उन्होंने नायक के पद पर काम किया। और आज उस पद से पूरी आन बान शान से वो वहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं कि अपने इलाके की सेवा करने के लिए। तो मैं उनको, जो उनका इतना शानदार कैरियर रहा है, उज्जवल कैरियर रहा है, जिसमें उन्होंने मेवात का नाम ऊंचा किया है, हमेशा तिरंगे के लिए उन्होंने अपना जीवन बिताया है, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और उनको अपनी तरफ से शुभकामनाएं भी देता हूं कि आगे जीवन में वो और इसी तरह देश की, इलाके की, मेवात की 36 बिरादरी का जो हमारा प्यार है इसको आगे बढ़ाते हुए वो इलाके की, गांव की और सबकी सेवा करें। और वो आगे भी इसी तरह वो जिंदगी में सफल हों। उनका परिवार जिसने उन्हें ये मौका दिया, इसके लिए उनकी माँ भी, उनके पिताजी भी और उनके सभी परिवार वाले भी मुबारकबाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने एक शिक्षा दी, माँ ने शिक्षा दी मातृभूमि की सेवा करने के लिए और उन्होंने बहुत शानदार तरीके से की। हम उनके आभारी हैं और मैं भाई मुकीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सर, मेरा अगला सवाल आपसे होगा, मेवात हित में अगर हम बात करते हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची के बच्चे नौकरी लगे हैं, चाहे वो अभी टीचर लगे हैं बच्चे, उससे पहले भी जई लगे हैं, उसको लेकर सर क्या कुछ कहना है? प्रतिभाओं में टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। देखिए, एक ऐसा जमाना भी था कि जब लोग ये उम्मीद ही नहीं कर सकते थे कि बिना बड़ी सिफारिश के या बिना कोई लेन देन के कोई नौकरियां मिलेंगी। और नौजवान उसी बात से बड़े पथ भ्रष्ट हो गए थे और बड़े नाउम्मीद हो गए थे। लेकिन जब हरियाणा में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और आज देश के यशस्वी ऊर्जावान मंत्री परम आदरणीय श्री मनोहर लाल जी जब यहाँ मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने एक नारा दिया कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक। और उससे तो मेवात का पूरा विकास हुआ, जो मेवात का अधूरा विकास था। और उसके साथ उन्होंने एक नारा दिया कि बिना पर्ची खर्ची नौकरियां मिलेंगी। तो आज मेवात ही नहीं, हरियाणा भी सिर्फ टैलेंट के ऊपर नौकरियां मिल रही हैं। और इससे लोगों का एक विश्वास जो सरकार में टूट गया था, अब वो दोबारा जागा है। लोग पढ़ाई की तरफ, हमारे नौजवान जागरूक हैं और बड़ी अच्छी अच्छी कंपटीशंस में हिस्सा ले रहे हैं। बहुत खूब सारी नौकरियां लग रही हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया कि जेईओ की नौकरियां लगी, तो शायद आज़ादी के बाद कुल ना लगे हों, लेकिन उसमें लगभग 40 के करीब जेई लगे थे। इसी तरह अभी टीचर लगे, इस लिस्ट से पहले भी जो आई, एक एक परिवार में 3-3 टीचर लगे थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेवात का इतना विकास हुआ है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देश में काम किया,
और आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी उस विकास को उन्होंने शानदार गति दी है और मेवात का चहुमुखी विकास हो रहा है और बच्चों को हर विभाग में नौकरियां मिल रही हैं और पूरा विकास में हमारा हिस्सा मिल रहा है। आने वाले वक्त में मेवात हमारा देश में नंबर 1 पे होगा और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज बॉम्बे एक्सप्रेस वे कि जो किसी ने मेवात की सुध नहीं ली, बॉम्बे एक्सप्रेस वे बना तो जमीनें जो लाखों रुपए भी नहीं बिकती थी आज करोड़ों रुपए बिक रही। यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आएंगी, उद्योग लगेंगे और पानी की सुविधा हुई है, रेल लाइन आ रही है। तो इसी तरह मेवात हमारा चमक रहा है और आशा करते हैं कि मेवात का सुनहरा भविष्य आज हमारा आगे बढ़ रहा है। सर आपका बड़ा कीमती वक्त है, ऐसे में मैं कम वक्त लेना चाहूंगा आपका। सर कल 3 तारीख को जलाभिषेक यात्रा है और उसमें मेवात हमेशा से बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता देखने को मिलती है, लेकिन असामाजिक कुछ तत्व हैं जो माहौल को बिगाड़ देते हैं, लेकिन ऐसे में क्या अपील आपकी? देखिए, मेवात का सदियों पुराना भाईचारा है, मेवात की 36 बिरादरी का भाईचारा, मेवात का हमारा प्यार धर्म जाति के बंधन से ऊपर बढ़ के है और मेवात के लोगों ने हमेशा देशभक्ति की मिसाल पेश की है। और सबसे बड़ी मिसाल है कि जब बाबर ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो शहीद राजा हसन खां मेवाती जी के नेतृत्व में बाबर के साथ नहीं लड़े बल्कि बाबर के खिलाफ राणा सांगा जी के साथ मेवात के 12,000 घुड़सवार शहीद हुए थे। और मेवात के लोगों ने कभी भी, चाहे अंग्रेजों की बात हो चाहे मुगलों की बात हो, किसी का राज नहीं माना, हमेशा अपने आप का हिंदुस्तानी होने का परिचय दिया है। और मेवात में का भाईचारा कभी 1947 का जो हमारा दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ उस वक्त भी नहीं टूटा और उस वक्त के भी जो परिवार हिंदू भाई थे वो बड़े महफूज रहे। आज भी वो भाईचारा हमारा एक दूसरे के साथ है। बीच में कुछ लोग जिनकी जाति धर्म नहीं होती, ऐसे लोगों ने, ऐसे आपराधिक तत्व सब जगह पाए जाते हैं। कुछ लोगों ने इस तरह की एक आध बार हुई, इस भाईचारे को तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन मैं मेवात की 36 बिरादरी के सभी वर्ग के लोगों को, चाहे वो नेता हों, चाहे समाज सेवी हों, चाहे वकील हों, चाहे धार्मिक लोग हों और चाहे हमारे इलाके के चौधरी साहिबान हों, चाहे मेवात का आम जन हो, सबने मिलजुल के उनका मुंह तोड़ जवाब दिया और मात्र चंद घंटों में उनकी किताब बंद कर दी और मेवात का भाईचारा कायम है। पहले भी आपने देखा, सदियों से यहाँ पर परंपराएं इस तरह की है कि हम एक दूसरे के त्योहार, दिवाली हो चाहे ईद हो, मिलजुल कर मनाते हैं। इसी तरह जलाभिषेक यात्रा का पीछे भी खूब शानदार स्वागत हुआ है, चाहे कांवड़ यात्रा हो और चाहे कल जलाभिषेक यात्रा की बात हो, सभी लोग शानदार स्वागत करेंगे। और यही नहीं, हजरत जी का भी आप जानते हैं, पीछे जलसा हुआ, लाखों लोग आए, फिरोजपुर झिरका में आए, तिरवाड़ा में आए, नुहू में आए, अडबर गांव में हुआ, तो उसमें भी सभी लोगों ने, खास तौर पे हिंदू भाइयों ने स्टॉल भी लगाई और सबने इस तरह से उनका स्वागत किया उस जलसे में भी कि इसी तरह जलाभिषेक की बात है। यहाँ कोई जात धर्म पे बटा हुआ नहीं है, सब एक दूसरे का इज्जत मान सम्मान करते हैं और ये परंपरा, ये हमारे बुजुर्गों का लगाया हुआ जो बाग है, ये 36 बिरादरी का जो प्यारा बाग है, इसे उजड़ने नहीं देंगे। इंशाल्लाह ये कायम है और कायम रहेगा, हमारा प्यार भी कायम रहेगा, ये हमें यकीन है इंशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। एक बार फिर से मुकीम के लिए क्या शब्द कहना चाहते हैं? मुकीम एक बहुत शानदार नौजवान है, उसने बहुत शानदार एक मिसाल कायम की है कि इतनी अल्पायु में, जो आज 36 साल की उम्र उनकी हुई है, कि लगभग 17.5 साल उन्होंने फौज में देश की मातृभूमि की सेवा की है। इसके लिए वो बहुत बधाई के पात्र हैं और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि वो अपनी जिंदगी में और ऊंचाइयों को आगे छुएंगे। खास बात है कि जो मुकीम ने देश सेवा, मातृभूमि की सेवा करते हुए वो गांव से, इलाके से भी निरंतर उनका संपर्क रहा। ये बहुत कम देखने को मिलता है कि वो अपनी नौकरी के साथ साथ उन्होंने अपने गांव में भी, इलाके में भी लोगों की सेवा की। 36 बिरादरी का प्यार उनको मिला है और आज आपने देखा कि जब उनके सेवानिवृत्त होकर वो आए हैं तो किस तरह लोगों ने तावड़ू बाईपास से भी आगे तक जाकर उनका स्वागत किया और एक दो नहीं, हजारों लोगों ने, नारियों ने, बच्चों ने सड़कों पर इस तरह उनका इंतजार कर रहे थे कि जैसे एक बहुत भारी, उनके जो प्यार जो उनके लिए देखने को मिला है, ये बहुत कम देखने को मिलता है कि गांव के अंदर भी सभी लोगों ने उनको जो प्यार और आशीर्वाद दिया है, बुजुर्गों ने और माताओं ने,
ये भी बहुत अभूतपूर्व उनका स्वागत हुआ है। ये भी दर्शाता है कि मुकीम यहाँ के लोग कितने लोकप्रिय हैं मेवात के लोगों में। मेवात के और इलाके के गांव छारोड़ा के लोगों के दिलों में वो बसते हैं। उनको सबका आशीर्वाद मिला है और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह वो लोगों की सेवा करते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका कीमती वक्त। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।